नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ अलादीन की कहानियाँ। अब तक आपने सुना कि अलादीन को एक जादुई चिराग मिल जाता है जिसमें से जिन्न निकलता है, और अब अलादीन जब अफगानिस्तान के बादशाह की बेटी से शादी करना चाहता है तो उसके सामने एक शर्त आती है कि वो ईरान को युद्ध में हरा दे। ईरान को जिन्न की मदद से अलादीन हरा भी देता है, लेकिन अब भी उसकी शादी में एक अड़चन आई है। वो अड़चन क्या है, सुनिए इस एपिसोड में, जिसका शीर्षक है शादी में अड़चन। बादशाह ईरान से युद्ध जीतकर बहुत प्रसन्न था। उसने अलादीन के साथ अपनी शहजादी की शादी पक्की कर दी, परंतु बादशाह का वजीर बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था। वो अपने बेटे रहमान के साथ शहजादी नूर महल की शादी कराना चाहता था ताकि बादशाह के बाद उसका सारा राजपाट उसके बेटे रहमान को ही मिले। परंतु जब उसने शहजादी की शादी तय हो जाने के विषय में सुना तो वो चिंतित हो गया। तब उसने बादशाह को बहकाना फुसलाना शुरू कर दिया। वो कहता, बादशाह सलामत, यदि आप शहजादी नूर महल की शादी कहीं और कर देंगे तो एक साथ दो जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। आपकी शहजादी नूर महल और मेरा बेटा रहमान एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अगर आप इन दोनों बच्चों की जिंदगी तबाह नहीं करना चाहते तो ये शादी रोक दीजिए और इन दोनों बच्चों की आपस में शादी करा दीजिए, वरना न जाने एक दूसरे से बिछोड़ने के दुख में ये दोनों क्या कर बैठे। कहीं दोनों बच्चे खुदकुशी ही न कर लें। बादशाह वजीर के बहकावे में आ गया। उसने सोचा कि अब तो रहमान और नूर महल की शादी करनी ही पड़ेगी। ये सोचकर बादशाह ने शहजादी नूर महल और वजीर के बेटे रहमान की शादी पक्की कर दी। एक दिन सुबह अलादीन घूमने निकला तो उसने देखा कि नगर की सफाई की जा रही है और सड़कों को धोया जा रहा है। अलादीन के मन में उत्सुकता जाग उठी। उसने सड़क धोने वाले एक भिश्ती से पूछा, भाई ऐसी क्या बात है कि आप लोग सारे नगर की सफाई कर रहे हैं और सड़कें भी धोई जा रही हैं? ये सुनकर वो व्यक्ति आश्चर्य से बोला, आश्चर्य की बात है, तुम नहीं जानते? अरे भाई, आज शहजादी नूर महल की शादी वजीर के बेटे रहमान से होने वाली है। इसी वजह से सारे नगर की सफाई की जा रही है। ये सुनकर अलादीन हैरत में पड़ गया। उसका दिमाग तो भक्क से उड़ गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है। उस आदमी की बात अलादीन को तीर की तरह चुभी थी। वो किसी तरह खुद को संभालता हुआ अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने सारी बात अपनी मां को बताई। उसकी मां को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। वो आश्चर्य भरे स्वर में बोली, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बादशाह ने मुझसे शादी का वादा किया था। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ये बात बिल्कुल सच है मां, लेकिन तू घबरा मत। अलादीन बोला, मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस अब तू देखती जा। इतना कहकर अलादीन ने अपना जादुई चिराग निकाला और उसे लेकर एकांत स्थान पर पहुंचा। वहां उसने चिराग को घिसा। चिराग के घिसते ही चमत्कारी जिन्न प्रकट हुआ और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन ने कहा, आज मैं बहुत चिंतित हूं जिन्न। आपको किसने चिंता में डाला है? मुझे उसका नाम बताइए, मैं अभी उसे रसातल में मिला कर आता हूं। जिन्न, किसी को रसातल में मिलाने की कोई बात नहीं है, अलादीन ने कहा। बल्कि बात यह है कि शहजादी नूर महल की शादी किसी और से हो रही है। जिन्न गरज कर बोला, अगर ऐसी बात है आका तो आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं शहजादी नूर महल को यहीं उठा कर ले आता हूं। अरे नहीं नहीं, इससे तो नूर महल की बदनामी हो जाएगी। फिर क्या किया जाए? अलादीन सोचने लगा। कुछ पलों के बाद बोला, सुनो, तुम एक काम करना, जब शहजादी नूर महल की शादी वजीर के बेटे रहमान के साथ हो जाए तो तुम सुहागरात मनाने से पहले ही उन दोनों को पलंग समेत यहां उठा लाना। जो हुक्म मेरे आका। ये कहकर जिन्न अदृश्य हो गया। अलादीन अब बहुत कुछ संतुष्ट हो चुका था। उसे विश्वास था कि शहजादी उसकी दुल्हन जरूर बनेगी। उसके चेहरे पर मुस्कान थिरकने लगी। तो खुश था।
उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। शहजादी नूरमहल और रहमान की शादी बड़ी धूमधाम के साथ हुई। उनकी शादी में अफगानिस्तान के छोटे बड़े सभी लोगों ने हिस्सा लिया। दूसरे देशों के लोग भी आए। उस दिन शहर की सजावट देखने लायक थी। शहर के चारों ओर घी के दिए जलाए गए थे। शहजादी नूरमहल अब रहमान की हो चुकी थी। रहमान भी नूरमहल को अपनी दुल्हन के रूप में पाकर बहुत खुश था। धीरे धीरे रात बीतने लगी। अलादीन एक पेड़ के नीचे बैठा बार बार आसमान की ओर देख रहा था। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था वैसे वैसे उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उसके दिल में बार बार यही शंका उभर रही थी कि अगर जिन्न अपने काम में कामयाब न हो सका तो क्या होगा। उसे पछतावा भी हो रहा था कि उसने शहजादी नूरमहल की शादी रहमान से हो नहीं क्यों दी। समय रहते शहजादी को उठवाकर यहां क्यों नहीं मंगवा लिया। शहजादी को लेकर उसी क्षण वो यहां से कहीं दूर चला जाता और फिर कभी लौट कर नहीं आता। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो टकटकी लगाए आसमान की ओर देख रहा था। उसे शहजादी नूरमहल के आने की प्रतीक्षा थी। उधर शहजादी नूरमहल दुल्हन के वेश में एक कमरे में बैठी थी। उसकी सहेलियों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था जो उसके साथ अटखेलियां कर रही थी। लेकिन नूरमहल की आंखों से झर आंसू बह रहे थे क्योंकि वो रहमान को पसंद नहीं करती थी। लेकिन अपने पिता के निर्णय के सामने वो कुछ नहीं कर सकती थी। चुपचाप सिर झुकाकर रहमान से शादी कर ली। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल बुरी तरह रो रहा था। सहेलियों ने नूरमहल के साथ हंसी ठिठोली की। फिर उन सभी ने नूरमहल से दूल्हे के हथकंडों से सावधान रहने को कहा और उसके बाद सभी बाहर निकल गए। बाहर जाकर उन्होंने रहमान से कहा, अब आप अंदर जाइए। आपकी दुल्हन आपसे मिलने की उम्मीद लिए बड़ी बेकरारी से आपकी इंतजार कर रही हैं। ये सुनकर रहमान बहुत प्रसन्न हुआ। वो नूरमहल के कमरे में प्रवेश कर गया। नूरमहल एक और सिकड़ी हुई सिमटी सी बैठी आंसू बहा रही थी। उसे रहमान से सख्त घृणा थी। उसे लग रहा था कि अगर वो शादी से पहले ही मर जाती तो अच्छा होता। उसी समय रहमान ने कमरे में प्रवेश किया। उस समय वो पूरी तरह शराब के नशे में डूबा हुआ था। वो नूरमहल को देखकर बोला, वहां क्यों खड़ी हो जाने बाहर? आज हमारी सुहाग रात है। आओ और मेरी बाहों में समा जाओ। इतना कहकर वो जूतों समेत पलंग पर चढ़ गया। जूते उतारने का भी उसे होश नहीं था। उसने शहजादी को पास बुलाया। जब वो नहीं आई तो उसने शहजादी को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और बोला, मेरी बाहों में आकर जवानी के बहार लुटे जाने मन। ये कहकर उसने शहजादी को अपनी बाहों में भींच लिया। उधर वो जिन्न वहीं खड़ा था और इससे पहले कि रहमान शहजादी के हुस्न की बहार लुटता, जिन्न दोनों को पलंग सहित ले उड़ा। पलंग को अचानक उड़ता देखकर दोनों चौंक पड़े। शहजादी तो डर कर तुरंत बेहोश हो गई। रहमान का भी डर के मारे बुरा हाल था। वो पलंग पर बैठे आसमान में उड़ रहा था। रहमान हड़बड़ाया सा चांद तारों को देख रहा था जो उसे वहां से बहुत नजदीक दिखाई दे रहे थे। आसमान में विचरते हुए बादल पलंग से टकरा रहे थे। चांद की तेज रोशनी में पूरा पलंग और रहमान भीगे हुए थे। मुंह बाए फटी फटी आंखों से रहमान ये दृश्य देख रहा था। डर के मारे उसका कंठ सूख चुका था। उसकी बगल में शहजादी नूरमहल बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उधर एक पेड़ के नीचे एक दरी पर लेटा हुआ अलादीन आसमान की ओर ताक रहा था। उसकी उम्मीदों के दिए अब एक एक करके बुझने लगे थे। आधी रात का समय हो चुका था। अलादीन को लग रहा था कि शायद अब जिन्न नूरमहल को नहीं ला सकेगा। उसी समय अलादीन को आसमान में उड़ता हुआ एक पलंग दिखाई दिया। खुशी के मारे वो उछल कर खड़ा हो गया। पलंग ठीक उसके सामने उतरा और साथ ही जिन्न की आवाज आई, आपकी अमानत हाजिर है मेरे आका। मैं जा रहा हूं। सुबह होते ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। इतना कहकर जिन्न वहां से अदृश्य हो गया। अलादीन ने रहमान को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। रहमान को कैद करने के बाद अलादीन शहजादी नूरमहल को होश में लाने का प्रयास करने लगा। होश में आने के बाद जब नूरमहल ने रहमान को पेड़ से बंधा देखा तो वो खिलखिलाकर हंसने लगी। नूरमहल को हंसता देखकर रहमान
अपमान की आग में झुलसने लगा, लेकिन बंधा हुआ होने के कारण वो विवश था। चांदनी रात में शहजादी का सौंदर्य फूल की मानिंद दमक रहा था। उधर जब शहजादी ने अलादीन को देखा तो वो बस देखती ही रह गई। पहली ही नजर में अलादीन शहजादी के दिल में उतर गया। वो प्रसन्नता के साथ बोली, मैं आकर बहुत खुश हूं। शहजादी को खुश देखकर अलादीन ने उससे बड़े अदब के साथ कहा, मैं कोई चोर या उचक्का नहीं हूं शहजादी, मैं एक भला आदमी हूं। शहजादी बोली, तुम जो कोई भी हो बहुत सुंदर हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम इस दुनिया के हो ही नहीं, तुम तो मुझे देवलोक के प्राणी लगते हो। लेकिन ये तो बताओ कि तुमने मुझे इस प्रकार मेरे महल से उठवाकर यहां क्यों मंगवाया है? अलादीन बोला, तुम्हारे पिताजी ने हमारे साथ धोखेबाजी की है शहजादी, उन्होंने 420 की है। क्या 420 की है मेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ? शहजादी ने कुछ आश्चर्य भरे स्वर में कहा, दरअसल तुम्हारी शादी रहमान के साथ नहीं होनी थी, मेरे साथ होनी थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने मेरी मां को दिया हुआ वादा तोड़कर तुम्हारी शादी इससे कर दी। मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है, मैं तुम्हारे बिना एक पल के लिए भी नहीं रह सकता, इसलिए मैंने तुम्हें पलंग सहित यहां मंगवा लिया। अब तुम्हें बताओ, मैंने कुछ बुरा किया? शहजादी बोली, आपने ये अच्छा ही किया, मैं भी पहली ही नजर में आपको पसंद कर चुकी हूं, लेकिन इससे आपको मिलेगा क्या? अलादीन बोला, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मिलेगी। शहजादी बोली, प्यार मोहब्बत के लिए तो मैं कब से बेकरार हूं। और यह कहकर शहजादी अलादीन से लिपट गई। अलादीन की बाहों में समाते हुए शहजादी बोली, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, अगर मैं जीऊंगी तो तुम्हारे साथ, मरूंगी तो तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे चरणों की दासी बनकर रहूंगी। उसके बाद दोनों प्रेम के सागर में डूब गए। अलादीन ने शहजादी के साथ प्रेमालाप किया और सुहाग रात मनाई। अब सुबह होने वाली थी, दोनों प्रेमी अलग हो गए। शहजादी ने अपने कपड़े दुरुस्त किए और कायदे के साथ पलंग पर बैठ गई। अलादीन ने रहमान के बंधन खोल दिए और उसे भी पलंग पर लिटाते हुए बोला, तुम चुपचाप इसी तरह पलंग पर पड़े रहना, अगर जरा भी चालाकी दिखाई तो मैं तुम्हें जिन्न से उठवाकर किसी पहाड़ी पर से नीचे फेंकवा दूंगा। रहमान तो पहले से ही डरा हुआ था। अलादीन की बात सुनकर वो और भी डर गया। अलादीन जिन्न की प्रतीक्षा करने लगा। तभी उसके पास से आवाज आई, अब मैं इस पलंग को उठाकर ले जाऊं मेरे आका? अलादीन हैरत के साथ बोला, अरे तुम कहां थे? मैं तो रात भर यहीं था आका। फिर आवाज आई, तुम रात भर यहां क्यों ठहरे? अलादीन ने पूछा। मैं देखना चाहता था कि इंसान आपस में कैसे प्यार करते हैं। जिन्न ने कहा, अच्छा मेरे आका, अब मैं इन्हें ले जाता हूं। ठीक है, ले जाओ। मन में इच्छा न होते हुए भी अलादीन को कहना ही पड़ा। जिन्न शहजादी और रहमान को पलंग सहित ले उड़ा। रहमान के चेहरे पर अब भी घबराहट हावी थी। वो पलंग पर बिल्कुल सिमट कर बैठा था। शहजादी के जाते ही अलादीन के चेहरे पर छाई रौनक उदासी में बदल गई। आंखों में वीरानियां सी छा गईं। भारी कदमों के साथ वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। उधर रहमान जब अपने महल पहुंचा तो वो भी बहुत परेशान था। वो अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। उसने अपने दोस्तों को एक लिफाफा दिया, अपने कमरे से बाहर निकला और अपने घोड़े पर सवार होकर सदा सदा के लिए देश छोड़कर चला गया। उधर जब उसके दोस्तों ने रहमान का दिया हुआ वो लिफाफा खोला तो उसमें एक कागज पर साफ साफ लिखा था, मैं रहमान हूं और शहजादी नूर महल को तलाक दे रहा हूं। तलाक देने का कारण यह है कि मैं शहजादी नूर महल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और साथ ही शहजादी का संबंध आसमान के देवों के साथ है, इसलिए मेरा शहजादी के साथ निर्वाह नहीं हो सकता और इसलिए मैं शहजादी को तलाक देकर हमेशा हमेशा के लिए ये देश छोड़कर जा रहा हूं। पत्र पढ़ते ही समूचे राजमहल में हाहाकार मच गया। जो भी ये खबर सुनता वही हक्का बक्का होकर खड़ा रह जाता। जहां कुछ समय पहले शहनाइयां बज रही थी वहां अब मातम छा गया। यह हर कोई ये सोचकर आश्चर्यचकित था कि आखिर इस भले चंगे रहमान को ऐसा क्या हो गया को वो एक ही दिन में वो शहजादी को तलाक देकर चला गया और देश भी छोड़कर चला गया।
जिन्न ने यह खबर अलादीन को सुनाई। सुनकर अलादीन खुशी से झूम उठा और बोला, खुदा का शुक्र है देव कि जिस काम में अभी कई दिन लगने वाली थी वो एक ही दिन में हो गया। दरअसल रहमान की किस्मत ही खराब थी जो उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी से शादी की। वह शहजादी की कद्र न कर सका और डरकर देश ही छोड़कर भाग गया और साथ ही शहजादी पर इल्जाम भी लगा गया। ये सब तो आपके दिमाग का कमाल था का, जिन्न बोला। रहमान के सामने न तो आप शहजादी से प्रेमालाप करते और न ही रहमान शर्माकर देश छोड़कर भागता। तुम्हारा कहना सही है, लेकिन इसमें तुम्हारी मदद मेरे बहुत काम आई। तुम्हारी मदद के बिना यह काम मुमकिन नहीं था। उधर बादशाह का भी बहुत बुरा हाल था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि रहमान उसकी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करेगा। वजीर की बातों में आकर बादशाह ने गलत फैसला लिया था। अब उन्हें उस फैसले पर बेहद अफसोस हो रहा था। मात्र एक ही दिन में रहमान शहजादी को तलाक दे गया। बादशाह को अपनी बदनामी का बड़ा खतरा था। वो सोचने लगे कि ऐसे हालात में उन्हें क्या करना चाहिए। फिर बादशाह ने कुछ सोचकर यह ऐलान करवा दिया कि रहमान पागल हो गया था, इसलिए वो शहजादी को तलाक देकर देश छोड़कर भाग गया। अब शहजादी की शादी कहीं और की जाएगी। ये ऐलान सुनकर समूची प्रजा काफी खुश हुई और संतुष्ट हो गई। लोगों ने यही समझा कि रहमान वाकई पागल हो गया होगा, वरना वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करता। अब बादशाह को अलादीन की मां की रह रह कर याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि यदि वो बुढ़िया की बात मान लेता तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। बादशाह हमेशा यही सोचता था कि इतना अमीर लड़का क्या अब शहजादी से शादी कर सकेगा, जबकि शहजादी अब तलाकशुदा हो गई है। अमीर लड़कों के लिए दुनिया भर में सुंदर लड़कियों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में उस लड़के का शहजादी के साथ शादी करना नामुमकिन सा है। इसी प्रकार 3-4 महीने बीत गए। बादशाह को अपनी शहजादी की शादी की चिंता सताने लगी। उधर अलादीन काफी खुश था। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, रहमान शहजादी को तलाक दे चुका है। अब तुम बादशाह के पास जाकर उससे मेरे शादी के विषय में बात करो। मुझे उम्मीद है कि बादशाह जरूर मान जाएगा। सुनते हैं उसकी मां भड़क उठी और अलादीन को डांटते हुए बोली, नहीं, इस शहजादी से तेरी शादी हरगिज नहीं हो सकती। इस दुनिया में कुंवारी लड़कियों की कमी है क्या जो तू एक तलाकशुदा शहजादी से शादी करना चाहता है? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अलादीन अपनी मां को समझाता हुआ बोला, मां, शहजादी एकदम पवित्र है, वो अभी तक कुंवारी ही है। मां हैरत में पड़ गई। उसने आश्चर्य से पूछा, ये तू कैसे कह सकता है? तब अलादीन ने अपनी मां को सारी कहानी सुना डाली। उसकी बात सुनकर मां बोली, तू तो बड़ा नटखट निकला रे, तूने तो कमाल कर दिया। मैंने क्या किया है मां, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। अब तो तुम बादशाह के पास जाने की तैयारी करो। अब जो है बादशाह के पास मां जाने वाली है, लेकिन उधर रहमान का क्या हुआ, रहमान की क्या कहानी है, ये हम आपको सुनाएंगे अगले एपिसोड में। आप सुनते रहिए अलादीन की कहानियां। चैनल है किस्सा कहानी। आवाज आप सुन रहे हैं मंजीत ठाकुर की। अच्छा लग रहा हो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए, लाइक करिए। ये सब तो जरूरी है ना सोशल मीडिया में। नमस्कार।